मेरी आज की रेसिपी इतनी कोई ज़बरदस्त है, मतलब कि इसे खाने के बाद आपको ऐसा फ़ील ज़रूर होगा कि महीने में 2 बार तो इसे बनाना ही चाहिए, क्योंकि ये रेसिपी बनती ही इतनी टेस्टी है। रेसिपी तो सादा सी है, मगर बनाने का तरीका इतना ज़बरदस्त है कि आप देखते ही इसे बनाना चाहेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं चिकन ब्रेड की बेहतरीन रेसिपी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए दें, शाम की चाय के लिए बनाएँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, खाने में तो इतनी टेस्टी कि एक से तो आपका दिल नहीं भरेगा। आप खाएँगे और खाते ही चले जाएँगे। तो ये सुपर सॉफ्ट चिकन ब्रेड बनाने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले तो ब्रेड बनाने के लिए मैं डो गूंद कर रेडी कर लूँगी। अच्छा, इस डो को बनाने के लिए मैंने 3 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। 3 कप मैदा अगर वज़न में देखें तो होगा 500 ग्राम के बराबर, यानी कि आधा किलो। मैदे को छान कर डालें। अच्छा, इस मैदे में 1 टीस्पून के करीब मैं नमक ऐड कर दूँगी और 1 टेबलस्पून भर के इसमें चीनी, यानी कि रेगुलर शुगर, व्हाइट शुगर का इस्तेमाल करूँगी। 1 टेबलस्पून इसमें ड्राई ईस्ट या इंस्टेंट ईस्ट का भी इस्तेमाल करेंगे। रैपर में आपको दिखा देती हूँ। आजकल तो हर जगह से ये ईस्ट आपको आसानी से मिल जाती है। बस जी कुछ भी नहीं करना, अच्छे तरीके से सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करें और नीम गर्म दूध से इसे गूँध लें। तो डो को गूंदने के लिए तकरीबन मैं 1.5 कप दूध का इस्तेमाल करूंगी। दूध नहीं डालना चाहते तो नीम गर्म पानी भी डाल सकते हैं। वैसे दूध से क्रीमी सी ब्रेड बनकर रेडी होगी। मिक्स कर लें, पहले सब चीज़ों को मिक्स करें और फिर हाथों की मदद से डो गूंद लें। जैसे नॉर्मल रूटीन में हम आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही डो गूंद लेनी है। हल्का हल्का सा दूध का या पानी का छींटा लगाते जाएं और आटे को इकट्ठा करते जाएं। अच्छा, चिकन ब्रेड के लिए जो हमने डो गूंद कर रेडी करनी है ना, वो नॉर्मल आटे से थोड़ी सी सॉफ्ट रखेंगे। आटा इकट्ठा हो गया है तो 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी और बस मुट्ठी लगाते हुए डो को नीट कर लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए तो आपको डो को गूंदना ही पड़ेगा। जितने अच्छे तरीके से डो को नीट करेंगे, ब्रेड उतनी ही फूलेगी, जालीदार बनकर रेडी होगी। तो बस जी, अच्छे तरीके से ऑयल को मैंने गूंद लिया है आटे के साथ। अब यहाँ पर हमारी डो रेडी है। कवर लगाकर इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें, क्योंकि आजकल तो तेज़ गर्मी है ना, डो को फूलने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। हल्का सा ऑयल की मदद से डो को ग्रीस करें और कवर लगाकर इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ दें। स्टफिंग बनाने के लिए पतीली में शामिल कर दिया है मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। मैं चिकन की स्टफिंग बना रही हूँ। आप चाहें तो सेम रेसिपी बीफ से भी बना सकते हैं, क्योंकि चंद ही दिनों में ईद आने वाली है ना। अगर आप ईद के लिए कुछ अच्छा सा मेहमानों के लिए बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी आप मटन या बीफ से भी ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, ऑयल में मैंने शामिल कर दिया 1 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे बारीक सा चॉप करके डालें। बस प्याज को हल्का सा सौते करें, किनारे हल्के हल्के से गोल्डन होने लगें, तब मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था नमक और साबित काली मिर्च डालकर। चिकन जब बॉईल होगा तो काली मिर्चें मैंने निकाल दी और चिकन को श्रेड कर लिया। वजन में देखें तो चिकन तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है। 2 कप उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन डाला है मैंने। तो चिकन डालेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही कुछ मैं हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी। 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर ऐड कर दें। अच्छा, चिकन को हमने भूनना है अदरक लहसुन के साथ, ताकि चिकन की भी स्मेल चली जाए और अच्छा सा टेस्ट आ जाए। 1 से 2 मिनट की भुनाई के बाद शामिल कर देंगे चिकन में मैदा। 3 टेबलस्पून के करीब मैदा शामिल कर रही हूँ। अब देखिए, मैदा डाला है ना, अगेन हमने इसकी भुनाई करनी है। अगर मैदे की भुनाई नहीं करेंगे तो चिकन ब्रेड खाते वक्त कच्चा कच्चा सा फील होगा। मैदे को 1 मिनट के लिए तो लाजमी भून लें, ताकि इसका कच्चापन चला जाए। फिर इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक। 1 टीस्पून डाल दूंगी मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ जीरा भी जाएगा। शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून। वैसे मैं यहाँ पर चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर चिकन ब्रेड बनाने के लिए चिकन का इस्तेमाल किया है, आप सेम रेसिपी बीफ मटन से बना लें। बीफ या मटन को बॉईल करें, श्रेड करके डाल दें, बाकी की रेसिपी को सेम रखें। चलें जी, 1 कप दूध डाल के मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी और दूध डालने के बाद
ये जो चिकन था ना, ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, बिखरा बिखरा सा नहीं रहेगा। अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लें। अब यहाँ पर मैंने शामिल करना है आधा कप के बराबर टमाटो केचप, सादा केचप का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लेंगे। लें जी, बेहतरीन किस्म की हमारी चिकन की स्टफिंग रेडी है। अगर आपको चीज़ी चिकन ब्रेड खाना है तो आप इसी स्टेज पर इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। आधा कप के बराबर चीज़ डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। गरम गरम चिकन में चीज़ खुद ही मेल्ट हो जाएगी, मगर मैंने इसे बजट फ्रेंडली बनाया है, चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। चलें जी, अब चिकन की स्टफिंग को मैं फैला कर रख दूंगी ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। यहाँ पर डो जो हमने गूंद कर रखी हुई थी वो भी माशाल्लाह से वो गुब्बारे की तरह फूल गई है। इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो डो में अच्छी जाली आ गई है। अब हमने एक दफ़ा दोबारा से गूंद कर डो की एयर को निकाल देना है। फिर डो को डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो छुरी की मदद से 2 के 4 हिस्से करेंगे और 4 के 8 हिस्से बना लें। तकरीबन 8 से 9 अदद ब्रेड आपकी इजीली बन जाएंगी। अगर बड़े साइज़ की बनाना चाहें तो मज़ीद आप इसे बड़े पेड़े भी बना सकते हैं। तो पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब एक पेड़ा उठाएंगे, किचन काउंटर पर लेके आएंगे और बाकी के पेड़े ढाँप कर रख देंगे। डो इतनी सॉफ्ट है, हाथों की मदद से ही फैलती जाएगी। तो आपने ओवल शेप में, हल्का सा लंबाई की शेप में ब्रेड को बेल लेना है। छोटी सी रोटी बना लेनी है। अच्छा, थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे, फैला देंगे डो पर और डो को हम फोल्ड कर लेंगे। डो की हमने कटिंग करनी है ब्रेड की डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर फोल्डिंग कर लेंगे ना, बहुत ही इजीली ब्रेड की कटिंग हो जाएगी। छुरी लें और इस तरीके से लंबे लंबे से स्टेप्स में कटिंग कर लें। ऊपर और नीचे का सिरा छोड़ दें और बाकी तकरीबन ½ इंच के फासले से कटिंग करते जाएं। अब देखें, डो को हमने फोल्ड किया था ना, दोबारा से इसे सीधा कर लें। बेहतरीन तरीके से दोनों साइडों से कटिंग हो गई है ना, आसान सा तरीका। अब सेंटर में लगाएंगे हम चिकन की फिलिंग जो कि हमने बना कर रखी हुई थी। अब ये ठंडी हो चुकी है। 2 से 3 टेबलस्पून भर भर कर लगाएं। तो कॉर्नर्स पर हल्का सा मैंने पानी लगा दिया है। इससे क्या होगा, डो को जब हम फोल्ड करेंगे इजीली फोल्ड होती जाएगी और आपस में चिपक भी जाएगी। अब एक के ऊपर एक पट्टी लगाते जाएं और इस तरीके से डो की डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लें। आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे का जो पोर्शन है डो का वो मैंने फोल्ड नहीं किया। उसका क्या करना है, इस तरीके से हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करें, लंबा करें और नीचे की तरफ फोल्ड कर दें। ये देखें जी। अब दूसरी साइड से भी सेम ऐसा ही करेंगे। डो के किनारों को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। लें जी, बेहतरीन किस्म की चिकन ब्रेड हमारी बनकर रेडी है। यूनिक सा डिज़ाइन है, देखते ही खाने को दिल करेगा। तो इसी तरीके से सारी चिकन ब्रेड बनाकर रेडी कर लें। अच्छा, यहाँ पर बेकिंग के लिए मैंने एक बेकिंग डिश में पहले से ही बटर पेपर लगा कर रखा हुआ है। तो ब्रेड पर अच्छा सा कलर आए इसके लिए तकरीबन 1/4 कप के बराबर मेरे पास दूध था और 1 अंडे की जर्दी को मिक्स कर लें और ब्रश की मदद से ब्रेड पर लगा दें। इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। अच्छा, मैं इन्हें बेक करूँगी 180 डिग्री पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और अगर आप लोगों के पास बेकिंग वाला ओवन नहीं है तो आप इन्हें पतीले में भी आसानी से बेक कर सकते हैं। तो पतीले में बेकिंग मैंने आपको कई बार सिखाई है, कितनी बार तो मैं केक बना चुकी हूँ। तो सेम उसी प्रोसेस से आप इस ब्रेड को भी बेक कर लें। सिर्फ कलर नहीं आएगा मगर अच्छे तरीके से बेकिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट के बाद आप ज़रा ब्रेड को चेक तो करें, लग रही है ना टेस्टी। माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त चिकन ब्रेड बनकर रेडी हुई है। ये रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है, आसान सी रेसिपी है, बच्चे बहुत खुश होकर खा लेंगे। आप इसे टी टाइम पर सर्व कर सकते हैं या ईद पर अपने मेहमानों के आगे सर्व करें। उन्हें तो यकीन ही नहीं होगा कि ये ब्रेड आपने बनाई है। तो ज़रा मैं आपको ब्रेड चेक करवाती हूँ कि कितनी सुपर सॉफ्ट बनी है। यकीन करें, बेकरी से ऐसी चिकन ब्रेड मिल जाए पॉसिबल ही नहीं है। घर में बनाएं। जब भी ये रेसिपी बनाएंगे फ़ायज़ा को ज़रूर दुआएं देंगे। तो बेहतरीन किस्म की सॉफ्ट क्रीमी सी चिकन ब्रेड तैयार है। लग रही है ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।